जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 7 मजबूत शेयर। जब बात होती है मजबूत शेयर, अजूबा शेयर, तो उनके अंदर क्या अजूबा है उसके बारे में बात करेंगे। जब मजबूत की बात आती है, उसके फंडामेंटल मजबूत है, उसका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट जबरदस्त निकल कर आ रहा है, उसकी डिमांड है और आप एक अनुमान के तहत देख सकते हैं, उनका कस्टमर बेस देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, अभी मैं जो 7 शेयर आपको बताने वाला हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कहेंगे हाँ ये तो मजबूत हैं। अब मजबूत हैं तो पैसा कैसे कमाएं इन शेयर से? आप देख रहे हैं, इसको पैसा कमाने का बड़ा ही आसान तरीका है। वो निफ्टी 50 के मजबूत है तो निफ्टी 50 के भी उनके अंदर पार्ट होगा, कुछ वेटेज होगा, ठीक है। तो 7 मजबूत शेयर, गिरावटें मिलेंगी आपको, उनके अंदर मिलती रहती हैं गिरावटें, बस आपको इंतजार करना है और गिरावटों के बाद अच्छा पैसा बन जाता है। लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न भूल जाइए, वो ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं जैसे सैलरी आती है, ठीक है। थोड़ा पैसा आप जैसे कि कहीं पर जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ आपको पार्ट टाइम कुछ काम मिल गया, थोड़ा बहुत पैसा। अब ये नहीं कि जॉब से ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाए, वो होप नहीं होनी चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आपका पैसा बन सकता है यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लेकिन रिस्क तो जीरो के बराबर ही है क्योंकि मजबूत कंपनियां हैं। लेकिन हाँ, आपको गिरावट इनके अंदर देखनी होगी। देखिए, ये शेयर ऐसे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार क्या पिछले 20 साल में आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम गिरावट हुई है और गिरावट के बाद शेयर सीधा ऊपर की तरफ ही जाना शुरू कर देते हैं। यानी कि गिरावट मतलब बड़े प्लेयर के मजे जी, छोटे प्लेयर के नहीं। नहीं, छोटे का कैसे हो जाएगा बताइए ना। रिटेल निवेशक वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, बढ़िया शेयर तक डर जाता, घबरा जाता है, ये तो महंगे शेयर है, ये तो महंगे शेयर है। रिस्क वहां पर रहता ही नहीं है। क्या रिस्क रहेगा बढ़िया कंपनी के अंदर बताइए? गिरावट पे एक मजा ही रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 243 पॉइंट की तेजी बनी है, ठीक है। ये तभी तेजी बन सकती है जब उन शेयर के अंदर तेजी बनी हो। कभी आप देखेंगे 400 पॉइंट की गिरावट, कभी 400 पॉइंट की तेजी, ना तो किसी से पूछना है गिरेगा क्या, ना किसी से पूछना है बढ़ेगा क्या। यहाँ पर गिरावट भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी, गिरावट भी मिलेगी, तेजी मिलेगी, उस हिसाब से पैसा लेकर आप निकलते रहें। बीच बीच में तेजी गिरावटें मिलती रहेंगी। हाँ, थोड़े से महंगे शेयर रहेंगे, लेकिन उसी हिसाब से आप देख सकते हैं पैसा भी, मूवमेंट भी उसी तरीके का रहेगा। अब 20 रुपये वाला शेयर खरीद रहे हैं आप, इसी तरीके से 100 रुपये का मूवमेंट मिल जाए तो बात तो वही है। समझ में बता रही है? तो अच्छे शेयर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो चलिए आज बात कर लेते हैं। टॉप मोस्ट बढ़िया शेयर होंगे, बस उनके अंदर आपको गिरावट देखनी है। कुछ शेयर्स के अंदर गिरावट भी है और कुछ आने वाले टाइम में आप गिरावट देख सकते हैं। इन शेयर्स के अंदर कुछ में तेजी बनी है तो इंतजार कर लीजिए, कुछ ऐसे शेयर हैं जिनके अंदर ऑलरेडी गिरावट है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो पहला शेयर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले निफ्टी 50 लगातार गिरावट 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 गिरावट, लोग डर रहे थे, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी गिरावट गिरावट थी, गिरावट गिरावट गिरावट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर तेजी तेजी शुरू हुई। देखिए, 1200 रुपये से 1161 रुपये से कितनी शानदार इसने तेजी दिखाई और कितने परसेंट के रिटर्न आपको बना के दे दिए। अगर आप इसी तरीके के रिटर्न से खुश हैं, 24%, 20%, 15%, 10%, ठीक है, और ये बार बार आपको मिलते रहें, तो वेलकम है आपका। इन शेयर्स के अंदर अच्छा पैसा आप बना के ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन है मल्टी बैगर रिटर्न का, तो आप मल्टी बैगर रिटर्न के लिए ये चीज़ देखनी जरूरी है। देखिए, इसका 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अभी ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुका है। तो ऐसी कंपनी के अंदर आपको गिरावट चाहिए, गिरावट आपको ढूंढनी पड़ेगी, एसआईपी करनी होगी गिरावट पे, तब जाके आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो अभी तो तेजी है, गिरावट आप देख सकते हैं, गिरावट मिलती ही रहती है। चलिए, तो पहला शेयर हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए, तो सेकंड शेयर कौन सा हो गया? एचडीएफसी बैंक। कौन सा शेयर हो गया? एचडीएफसी बैंक। देखिए, इसके अंदर भी 13%, 13% ही बोलेंगे, एक आधा बोलेंगे, 1% लगभग तेजी है। ऊपर अपने हाई से थोड़ा सा इसके अंदर हल्की सी गिरावट हुई है। फिलहाल देखेंगे पिछले 6 महीने में इसने कितना पैसा बना के दे दिया होगा। लोअर लेवल से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप खुद पाएंगे कि इसी तरीके के रिटर्न बार बार ये बैंक आपको बना के देता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिए कितना पैसा बना के दिया है इसने, ये देखिए 19%। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो देखिए 19-20% के रिटर्न बन चुके हैं। अब एक साल के अंदर ये पहली बार पैसा बना के दे रहा है कि नहीं? देखिए, उससे पहले भी देखिए एक बार यहाँ पर पैसा बना के दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 22%। और यहाँ पर कितना दिया है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे यहाँ पर पाएंगे, देखिए 20% यहाँ पर बना के दे दिया। 22% एक बार, 20% एक बार एचडीएफसी बैंक से, और क्या चाहिए आपको बताइए ना, बताइए ना, और क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहते हो भाई? छोटी कंपनी तो है नहीं है, 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है जी। कभी आपने बताया नहीं, मल्टीपल टाइम, जिसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो आया है स्टॉक मार्केट के अंदर, इनमें गिरावट का इंतजार करें,
पहला पॉइंट गिरावट। गिरावट अच्छी खासी देखें, SIP करें, पैसा HDFC बैंक, कोटक बैंक या बीच बीच में आपको पैसा बनाकर देते रहेंगे। ये नहीं कह रहा कि किसी और दूसरे शेयर के अंदर ना देखें। जिनको कुछ नहीं आता है स्टॉक मार्केट में, वो इन शेयर से सीखे। अब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई कहीं और बने ना बने, हाँ HDFC बैंक से तो बनता ही रहेगा। ये आ सकता है, नहीं आ सकता। अब बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं 20 लाख 10 लाख 5 लाख गंवाने की बात करें, भाई यार कहाँ चक्कर में पड़ गया। चलिए 10 लाख था मेरे पास, 10% 1 लाख ही बनता मेरा, या फिर 2 लाख ही बनता मेरा, या 10% एक बार बनता, 10% पहले 6 महीने में, 10% अगले 6 महीने में, 2 लाख ही बनता 10 लाख रुपए से, कम से कम बनता तो सही। कॉल पुट इंट्राडे में वो भी गवा दिया, मैं तो बेकार बैठ गया। समझ पाता ये, समझिए। देखिए अभी तो अच्छी खासी तेजी इन शेयर्स के अंदर बनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा सा ध्यान दें, 8% की तेजी और उससे ज़्यादा की तेजी अच्छा खासा पैसा बना के दिया है बैंकिंग वाले शेयर ने। आप ध्यान दीजिए, गिरावटें होती रहती हैं। चलिए अगला शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए 35 रुपए की तेजी है, 1.5-2% तेज है। इसके अंदर भी जबरदस्त तेजी बनी है और अच्छी गिरावट भी इसके अंदर मिली थी। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं मिलती है, देखिए यहाँ पर गिरावट मिली थी। शेयर था 1900 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुँच गया था, 1700 रुपये, और 1700 रुपये से अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई है। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया शानदार पैसा इसने बना के दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30% का रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, तो बढ़िया कंपनियां हैं जहाँ पर बड़ा प्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाता है और आसानी से बड़ा मोटा पैसा कमा के ले जाता है। 30% का रिटर्न आप समझिए। और आपको बोल दिया गया था इधर उधर की न्यूज़ से, ऐसा है, दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो 3 शेयर हो गए, लेकिन गिरावट मेरे भाई, ऐसा नहीं कि बस नाम सुन लिया और लग गए, गिरावट मिलनी चाहिए आपको। दोस्तों अगला शेयर है लार्सन एंड टुब्रो। बढ़िया शानदार शेयर है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए आपको गिरावट मिली थी। ठीक है जी, अब जी क्या बताइए ना, 3,900 रुपये से गिरता गिरता शेयर, देखिए कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को आपको मिली है। बताइए ना, 22%। तो लार्सन एंड टुब्रो में 22% की गिरावट होगी, और क्या चाहिए आपको, बताइए ना, आपको और क्या चाहिए। 3,200 रुपये से देखिए अभी शेयर ने तेजी बनाई और आपको बड़े प्यार के साथ 10% के रिटर्न आपको बना कर दे दिए। ठीक है, 1 साल का भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो बढ़िया शानदार तरीके से बीच में तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। तो लार्सन एंड टुब्रो तो अमीर कर रहा है लोगों को। मार्केट कैप देखेंगे इसका 4.95 लाख करोड़ का है। अभी और भी तेजी इसके अंदर बन सकती है। तो बीच में गिरावट तेजी मिलती रहती है। पता तो हो कि कहाँ पर अच्छी कंपनी है, SIP कर ले हम, डरना है रहे हमें बिल्कुल भी। लार्सन एंड टुब्रो नाम ही काफ़ी है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है, बढ़िया कंपनियां हैं। आपका मन नहीं है तो दूर रहें, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है ये कंपनी डूब सकती है तो बिल्कुल आप दूर रह सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। बढ़िया शानदार शेयर है। बीच में गिरावटें देखने को मिलती रहती हैं। देखिए अभी नीचे की साइड में 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट हुई थी। ऊपर देखिए 4400 रुपये से गिरता गिरता कितना पहुंच गया, 3,200 रुपये। अब 3,200 से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो समय तो देना पड़ेगा ना, पैसा बनाना चाहते हैं बढ़िया कंपनी से, डर भी लग रहा है कि कहीं डूब ना जाए पैसा, बढ़िया कंपनी में काम भी नहीं कर सकते। बताइए ना, स्टॉक मार्केट में पैसे की कमी है या नॉलेज की कमी है, आप बताइए ना। ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। एक शेयर बार बार आपको पैसा देता रहता है, कम से कम ध्यान तो लगाएं। एक कॉन्फिडेंस तो आए कि हाँ मैं पैसा कमा सकता हूँ शेयर मार्केट से। एक कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब कॉल पुट इंट्राडे से निकलोगे नहीं, उधर ही ढूंढते रहोगे, बेकार कंपनी के चक्कर में पड़ गए, बेकार है, मार्केट बर्बाद कर देता है। बढ़िया कंपनियां भी हैं, बस कंप्रोमाइज करना पड़ेगा वहां पर। पैसा कम बनेगा थोड़ा सा, लेकिन बनेगा। कॉन्फिडेंस तो आए कहाँ, जॉब के साथ मेरा थोड़ा सा पैसा बढ़ रहा है, मैं अपने से पैसा कमा सकता हूँ। दोस्तों अगली कंपनी है इन्फोसिस। 6 महीने के अंदर इसका भी चार्ट पैटर्न देखिए, 17% की गिरावट है। कितना शेयर होता था, 1900 रुपये से गिरता गिरता कितना नीचे पहुंच गया, ये देखिए 1,396, 1400 रुपये। आज कितना है, 1,566। बस ऐसे ही बीच बीच में एक बार गिरावट नहीं हुई है, मल्टीपल टाइम 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे। और थोड़ा सा पहले देखिए, बीच बीच में देखिए तेजी बनी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, ये सिलसिला जारी रहता है। बीच बीच में गिरावटें तेजी चलती रहती हैं। मजबूत कंपनियां हैं, यहाँ पे ढूंढना ही नहीं है, बस आपको गिरावट देखनी है, गिरावट देख के आपको दाव खेलना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसका मार्केट कैप आप देखिए कितना है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अभी देखिए रुका हुआ शेयर है, बीच बीच में तेजी, कभी गिरावट कभी तेजी। अभी 6 महीने से बिल्कुल स्टॉप है, थोड़ी तेजी बन जाएगी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। ठीक है, तो अभी 3,000 रुपये के आसपास शेयर होता था। देखिए ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई थी, यहीं से इसी लेवल से बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। उसके बाद गिरावट गिरावट गिरावट, फिर तेज़ी, कभी फिर बीच में
अचानक ही तेजी बनेगी और आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो बीच बीच में गिरावट, ये शेयर है जहां पर आप SIP कर सकते हैं। SIP करें, ठीक है, थोड़ा पैसा लेके निकलना पड़ेगा, बार बार आपको एंट्री करनी पड़ेगी। इसके अलावा 2 शेयर मैं आपको और बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है ICICI बैंक। दोनों निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का वेटेज रखता है। अब इसमें गिरावट तेजी, गिरावट तेजी चलती रहेंगी। जी ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर तो कॉल पुट से लोग पैसा कमाते रहेंगे, कभी गिरेगा कभी बढ़ेगा कभी गिरेगा। और आपको लगता है कि पिछले 1 साल से लगातार भाग रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि इस कंपनी का प्रॉफिट भी धीरे अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो अच्छी खासी गिरावट है बीच बीच में। देखिए यहाँ पर इनमें थोड़ी बहुत ही गिरावट होगी, उसी में आपको देखना होता है। ठीक है, अब ये गिर कर ऐसा नहीं कि आप इंतजार कर रहे हो कि गिर के फिर 1500 नीचे की साइड में 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये मिले तभी मैं खरीदूंगा। मजबूत शेयर है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 790 रुपये का भाव। ठीक है, यहाँ पर देखें 5 रुपये की तेजी है, बीच में गिरता है बढ़ता है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप उठा के देखिए या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न उठा के देखिए, गिरावटें होती हैं सिर्फ खरीदारी करने के लिए। ठीक है, तो अभी अच्छी खासी तेजी है, गिरावटें मिलेंगी, बीच बीच में गिरावटें होती रहती हैं, कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, गिरावटें हो जाती हैं, वहीं पर SIP करने का मौका मिलता है। अच्छी कंपनी में दाव नहीं खेलोगे तो किस में खेलोगे? और यहाँ पर तेजी का कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर तेजी तो बस एक न्यूज़ आई, और न्यूज़ नहीं भी आई तो थोड़ी बहुत न्यूज़ आएगी। बड़ा प्लेयर को अगर कॉल पुट से पैसा कमाना होगा तो वो जबरदस्त तेजी कर देगा, भगा देगा। वो कुछ ना कुछ न्यूज़ लेकर आ जाएंगे, फर्जी न्यूज़ ही लेकर आ जाएंगे, भगा देंगे वे। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। बढ़िया शेयर हैं, इन पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं। इसके अलावा और भी बड़ी लिस्ट है बढ़िया बढ़िया शेयर की, लेकिन आपको एटलीस्ट कम से कम मालूम तो हो कि अच्छी कंपनी अगर गिरावट मिले तो हम कम से कम यहाँ पर खरीद सकते हैं। और अगर आपका बिल्कुल मन हट गया है, बिल्कुल आप टूट चुके हैं, तो इसमें जा सकते हैं, या फिर आप नए हैं तब थोड़ा सा देख सकते हैं। अभी थोड़ी तेजी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, मैं बता देता हूँ कि अभी तेजी है इन शेयर्स के अंदर, थोड़ा सा गिरावट हो जाते हैं। चलिए